वैदिक मंत्रों के बीच राम राजा पर्वत पर मुख्यमंत्री ने किया हरिहर तीर्थ का भूमि पूजन। मंचीय कार्यक्रम में शिवराज ने कहा, जन सेवा के साथ साथ परलोक सुधारने का भी काम कर रहे संजय। ईश्वरीय परिकल्पना से प्रेरित होकर प्रधान सेवक संजय सत्येंद्र पाठक द्वारा लिए गए हरिहर तीर्थ निर्माण के संकल्प को साकार करने के लिए विधि विधान से रामराजा पर्वत पर भूमि पूजन किया गया। सोमवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वैदिक मंत्रों के बीच भूमि पूजन किया। जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी, स्वामी अवधेशानंद जी के साथ साथ प्रदेश के वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा भी इस पुनीत कार्य के साक्षी बने। बंजारा हेलीपैड पर हुआ सीएम का आत्मीय स्वागत। ग्राम बंजारा में सामुदायिक भवन तथा कौशल विकास प्रशिक्षण केंद्र का भूमि पूजन करने के लिए पहुंचे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हरिहर तीर्थ क्षेत्र बंजारी पहुंचे, जहां स्थित हेलीपैड में आत्मीय स्वागत हुआ। प्रधान सेवक ने बताया, कैसे जगी परिकल्पना। रामराजा पर्वत पर एक साथ संतों की उपस्थिति में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के साथ क्षेत्रीय विधायक संजय पाठक ने यज्ञ आहुति अर्पित की। इसके बाद मुख्यमंत्री जनता के संबोधन के लिए मंचासीन हुए। सबसे पहले प्रधान सेवक संजय पाठक ने मंच पर विराजे जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, अवधेशानंद जी महाराज, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष एवं सांसद वीडी शर्मा, अन्य संतों का स्वागत अभिनंदन किया। ये काम करने का अवसर भगवान ही देता है, ये अपने आप से कोई नहीं कर सकता। भगवान की जब कृपा होती है तब इस प्रकार के धर्म और आध्यात्म के केंद्र बनने के प्रयास में हम सब सहभागी बनते हैं। तो इसलिए आज इस क्षेत्र में परम पूज्य रामभद्राचार्य जी महाराज हमें आशीर्वाद देंगे। यहां लगातार कथा का आयोजन होगा। श्री श्री रविशंकर महाराज भी आएंगे। यहां पर हमारे बड़े बड़े संत और लगातार 16 तारीख तक जो अभियान चलेगा, तो इस क्षेत्र के अंदर हम सब लोग मिलकर के सभी संत वृंदों का स्नेह और आशीर्वाद भी लेंगे। लेकिन एक बात आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं, ये जो सिद्ध क्षेत्र हमारा बन रहा है, हरिहर धर्म क्षेत्र का निर्माण यहां पर हो रहा है। भगवान परशुराम जी की 108 फीट की प्रतिमा, और वो भी अष्ट धातु की बनेगी, और सभी संतों की उपस्थिति में आगे भी बड़े जब आयोजन होंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, यहां पर वेद से लेकर के धर्म और संस्कृति के लिए एक केंद्र यहां पर बनेगा। तो हमारे उन विद्यार्थियों के लिए भी यहां पर संस्कृत महाविद्यालय से लेकर के वेद पाठ से लेकर के उन सारी बातों के बारे में उनका एक प्रशिक्षण का केंद्र बने। ये वास्तव में ही इस क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक कदम होगा। इसलिए मैं आज आदरणीय संजय जी को, उनकी पूरी टीम को, अपने विधानसभा के सभी लोगों को, लोकसभा क्षेत्र के सभी लोगों को भी इस बात के लिए बहुत बधाई और शुभकामना देता हूं कि आज एक ऐतिहासिक काम और एक ऐतिहासिक आयोजन आज विजय रायगढ़ के क्षेत्र में यहां पर सबने मिलकर के किया है। एक बार सबको पुनः धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। माननीय श्री विष्णुदत्त शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके आशीर्वचनों के लिए। आज हम सभी का सौभाग्य है कि हमारे बीच उपस्थित हैं तुलसी पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी पद्म विभूषण श्री रामभद्राचार्य जी महाराज जी। आइए सादर नमन और वंदन से गुरुवर से उनके आशीर्वचन के लिए हम सब विनंती करें। लगता है कि जिंदगी सफल हो गई, और इसी विचार से हमने मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना प्रारंभ की थी। क्योंकि एक सभा में मैं बुजुर्गों की बैठा था, तो हमने पूछा बुजुर्गों के लिए क्या करना चाहिए। तो एक बूढ़े बाबा खड़े हो गए कि रोटी वोटी तो ठीक है रे शिवराज, मरने के पहले एक बार तीर्थ यात्रा तो करवा दे, हम तीर्थ जाना चाहते हैं। लेकिन संजय, आपने तो सारे तीर्थ यहीं उतारने का फैसला किया है। मैं आपके इस शुभ संकल्प के लिए मैं आपको बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। जनता की सेवा ही हमारे लिए भगवान की पूजा है। लेकिन आपने तो भगवान की पूजा का भी
यहाँ पे इंतजाम किया है। जो कल्पना आपने की है बड़ी सुंदर कल्पना है और मुझे पूरा विश्वास है कि वो कल्पना जमीन पर मूर्त रूप निश्चित तौर पर लेगी और उस कल्पना को यहाँ धरती पर मूर्त रूप लेने के लिए जिस भी सहयोग की आवश्यकता होगी वो सारा सहयोग किया जाएगा। हम सब मिलकर सहयोग करेंगे। बोलिए करेंगे कि नहीं करेंगे? अरे जोर से बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? ये शुभ संकल्प है आप जिसमें सबका सहयोग आपने मांगा है, तो मैं तो साथ हूं ही। सरकार की तरफ से संस्कृत महाविद्यालय जैसी जो चीजें आवश्यक है और की जा सकती है वो सरकार की तरफ से करेंगे और बाकी काम जनता के साथ मिलके करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं शुभ संकल्प के लिए बारंबार आपको बधाई देता हूं। आज बड़ी संख्या में भाई तो है ही, लेकिन भाई से ज्यादा मुझे लाडली बहनाएं यहां से लेके वहां तक दिखाई दे रही है। मेरी बहनाओं, एक तरफ धर्म जरूरी है, पूजा जरूरी है, दर्शन जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ भूखे भजन ना होए गोपाला वो भी जरूरी है। और इसलिए अपनी सब लाडली बहनाओं को जो गरीब परिवार से आती है, हमने फैसला किया कि गरीब और